प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य व्याख्या के अंतर्गत आपके काव्य भाग का तीसरा अध्याय रसखान के सवैये तथा कवित्त है। रसखान ने बहुत अच्छे कृष्ण भक्ति में सने हुए सवैये तथा कवित्त लिखे। इस कारण से उनका नाम कृष्ण भक्त कवियों में अग्रणी है। प्रिय छात्रों, रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ माना जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार रसखान किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, किंतु वह स्त्री रसखान को बहुत अपमानित किया करती थी। इस कारण से रसखान ने वैष्णव धर्म में दीक्षा ले ली और वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। रसखान रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया। वैष्णव धर्म ग्रहण करने पर इन्हें सबने बहुत डराया, परंतु श्री कृष्ण के रंग में रंगे रसखान ने उत्तर दिया, काहे को सोचु करें रसखानी, कहाँ करी है रवि नंद विचारो। कौन सी संक परी है जो माखन चाखन वारो है राखन वारो। जब माखन चाखन वाला मेरा रखवाला है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। प्रसिद्ध है कि रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त की थी। उनके काव्य में अन्य वल्लभानुयायी कृष्ण भक्त कवियों जैसे प्रेम माधुरी एवं भक्ति शैली से इस बात की पुष्टि होती है। मूल गोसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अपने द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का भी उल्लेख है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि जमुना तट पर त्रय वत्सर लो रसखान नहीं जाई सुनावत भौ। प्रिय छात्रों, रसखान काव्य के प्रायः सभी समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि प्रेम वाटिका रसखान की अंतिम काव्य कृति है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में रसखान के केवल 25 दोहे हैं, जबकि सुजान रसखान के अंतर्गत 139 छंद हैं, जिसमें दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैयों का संग्रह है। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये अरबी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। इसी कारण ये दिल्ली के शाही जीवन को त्याग कर ब्रज के कुंज करीलों पर न्यौछावर हो गए। इनके काव्य में संयोग और वियोग पर आधारित दोनों ही पक्षों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग रसखान के सवैयों का अध्ययन करते हैं। इन सवैयों के अंतर्गत भाग 1 में हम रसखान के 2 सवैयों का अध्ययन करेंगे। इनकी अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही सुंदर सवैये हैं और बहुत ही सुंदर उनकी अर्थ और व्याख्या है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रिय छात्रों, रसखान ने इस सवैये में श्री कृष्ण से निकटता प्राप्त करने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की है। रसखान चाहते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कृष्ण भक्ति की दीक्षा प्राप्त कर ली है,
ब्रज में आकर मैं बस गया हूं। नित प्रति मैं श्री कृष्ण और राधा के दर्शन किया करता हूं, लेकिन हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि यदि मेरी मृत्यु के बाद मुझे दूसरा भी जन्म प्राप्त हो, तो मैं किसी न किसी कारण से इन्हीं ब्रज की गलियों में मैं आकर रहूं, जिससे नित प्रति आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते रहें। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं मृत्यु के पश्चात, यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो, मानुष हो तो, अगर मृत्यु के पश्चात मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी कामना यह है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मैं निवास करूं। वह फिर कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो सकता है मेरा जन्म मनुष्य के रूप में ना हो, मेरा जन्म पशु के रूप में हो। इसलिए जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई बस नहीं होगा, अर्थात पशु अपनी इच्छा अनुसार हर जगह नहीं जा सकता। पालतू पशु के रूप में होगा, गाय के भी रूप में होगा, बछड़े के रूप में होगा, तो मैं अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरोनित नंद की धेनु मझारन। तो मेरी यही इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। हो सकता है मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो सकता है मेरा जन्म पशु के रूप में हो। मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। पशु के रूप में हो तो मैं ये चाहता हूं कि मैं नंद की गायों के बीच में जाकर निरंतर चरा करूं, जिससे मुझे श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन प्राप्त होते रहें। लेकिन हो सकता है कि मेरा जन्म ना तो मनुष्य के रूप में हो ना तो पशु के रूप में हो, मैं पत्थर बन जाऊं, मेरा जन्म पाहन के रूप में हो। तो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो छकर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पाहन बनूं, अगर मैं पत्थर बनूं, तो मेरी इच्छा है मैं वही गिरी को, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ इंद्र, जिसको इंद्र के कारण श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जिसको अपनी उंगली पर उठा लिया था, मैं उस पुरंदर इंद्र के गर्भ को तोड़ने वाले उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है मैं ना तो मनुष्य बनूं, ना तो पशु बनूं और ना तो पत्थर बनूं, मैं पक्षी बन जाऊं। तो रसखानी की इच्छा है कि जो खग हूं तो, अगर मैं पक्षी बन जाऊं, खग का अर्थ क्या होता है? पक्षी। जो खग हूं तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी यमुना को कहा जाता है और कूल का अर्थ होता है किनारा, यमुना का किनारा। तो जो खग हो, रसखान इच्छा प्रकट करते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं, जिससे मुझे किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन प्राप्त होते रहे। तो इस प्रकार से रसखान कवि श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की चरम सीमा को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस जन्म में तो मैंने आपके भक्त की दीक्षा प्राप्त कर ली और निरंतर आपके
दर्शन प्राप्त करता रहता हूँ, लेकिन हे प्रभु अगले जन्म में क्या होगा, मैं यह सोचकर परेशान हूँ। इसलिए हे प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मानुष हो तो वही रस खानी, कि मेरा जन्म यदि मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज और गोकुल गांव के बीच में, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो यद्यपि मेरा अपना कोई बस नहीं होगा, किंतु मेरी यह इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में उठा लिया था। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारों पर स्थित कदम्ब के वृक्षों की डाल पर बसेरा करूं, जिससे किसी न किसी कारण से नित्य प्रति हमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के दर्शन प्राप्त होते रहे। प्रिय छात्रों, इसका आप लोग संदर्भ लिख लीजिए कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित रसखान के सवैये और कवित्त नामक काव्य खंड से लिए गए हैं। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। चलिए दूसरा सवैया हम लोग पढ़ते हैं। आजु गई होती भोर ही हो रस खान रही, वह नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भाव बनाई बनाई ठिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। प्रिय छात्रों, आप लोग सवैये को किस तरह से पढ़ा जाए उसको पढ़ने का तरीका भी सीखिए, क्योंकि हर छंद को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। इस छंद को, ये जो कि सवैया छंद है, इसको उसके लय और गति के अनुसार तुक के साथ पढ़ा जाता है कि आज गई होती भोर ही हो रस खान रही, वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भव बनाई बनाई ढिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। प्रिय छात्रों, आप लोग इसको पढ़ने का, उच्चारण का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर एक सखी है जो यशोदा के भवन में, बाबा नंद के भवन में गई है और वहाँ पर यशोदा के सुख को देखकर भाव विभोर हो जाती है कि यशोदा उस सुंदर बालक श्री कृष्ण की किस प्रकार से सेवा करती हैं, किस प्रकार से उसे प्यार करती हैं। इसका वर्णन वो अपनी सखियों से कर रही है कि हे सखी, आजो गई होती भोरे ही हो। भोर, भोर का क्या अर्थ है? प्रातः काल। गई होती का अर्थ है गई थी। हे सखी, आज प्रातः काल मैं नंद के भवन में सवेरे सवेरे प्रातः काल नंद के भवन में गई थी। रस खान रही वही नंद के भवन नहीं। कहाँ गई थी? नंद के भवन में गई थी। आज गई होती भोरे ही हो। हों का अर्थ क्या है? मैं। हों का अर्थ क्या है? मैं। रई का अर्थ है प्रेम में डूब गई। आजू गई होती भेव भोरे ही हो, रस खान रही वही नंद के भव नहीं। हे सखी, आज मैं सवेरे सवेरे नंद के भवन में गई हुई थी और जब उनके भवन में गई तो मैं वहाँ के दृश्य को देखकर रही वही, वहाँ के दृश्य को देखकर मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब गई, क्योंकि वो श्री कृष्ण इतने अधिक सुंदर हैं कि उसका कोई वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकता।
मैं अपने मुख से यही कह सकती हूँ कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वाको उसका, जियो जुग लाख करोड़, उनके पुत्र श्री कृष्ण जो हैं, जसोदा के पुत्र श्री कृष्ण जो हैं, जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहें, क्योंकि ऐसे पुत्र को प्राप्त करके जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जसोदा जी को जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मैं नंद के आंगन में गई, नंद के भवन में गई, तो मैंने देखा तेल लगाई के अंजन। क्या कर रही है यशोदा कि तेल लगाई के अंजन, भौं बनाई ठिठोय नहीं। क्या कर रही हैं? अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा रही हैं। तेल लगाकर फिर भी उनकी ममता पुत्र पर कम नहीं हुई, वह पुत्र को और अधिक सुंदर देखना चाहती हैं। इसलिए क्या कर रही हैं? लगाई के अंजन, अपने पुत्र के आँखों में काजल लगाया उन्होंने। फिर काजल लगाकर फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया? भौं बनाई, उनकी भौहों को संवारा। जब भौहों को उनको संवार दिया तो उन्हें उनका पुत्र इतना अच्छा लगने लगा कि उन्हें डर लग गया कि कहीं पर मेरे इस लला को किसी की नज़र न लग जाए। इसलिए बनाई ठिठौना। ठिठौना क्या होता है? ठिठौना होता है नज़र लगने से बचाने के लिए जो महिलाएं बालक के चेहरे पर काला टीका लगाती हैं, वो ठिठौना होता है। तो बनाई ठिठौना, माथे पर नज़र का टीका लगा दिया। माता जसोदा ने बालक कृष्ण के माथे पर नज़र का काला टीका लगा दिया, जिससे मेरे बेटे को किसी प्रकार की नज़र न लगे। फिर क्या किया? डारी हमेला निहार, उनके गले में सुंदर फूलों का आभूषण पहना दिया, और फूलों के आभूषण को पहनाने से उनके पुत्र की जो सुंदरता बढ़ी, उस सुंदरता को देखकर वह स्वयं ही अपने पुत्र पर मोहित होने लगी। तो क्या करती? निहारत, अपने पुत्र को बड़े प्रेम से देखने लगी। और फिर वारत ज्यों पुचकारत छौनहि, जैसे अपने पुत्र को, अपने छौने को, अपने बछड़े को गाय बड़े प्रेम से पुचकारती है, उसी प्रकार से माता जसोदा अपने छौनहि, अपने पुत्र को प्राण से भी अधिक प्यारा समझकर, जो अर्थात प्राण से भी अधिक प्यारा समझकर उसे पुचकारने लगी, उसे दुलारने लगी। बहुत ही सुंदर छंद है, एक बार फिर से आप लोग देख लें। आज गई हुती भोरे ही हों, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, आज सवेरे सवेरे प्रातः काल मैं नंद के भवन में गई थी, और नंद के भवन में जाकर मैं वहाँ के प्रेम में श्री कृष्ण को देखकर श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, उस जसोदा का वह पुत्र जो है वह लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, क्योंकि उस पुत्र को प्राप्त करके जसोमति को, जसोदा को जो सुख प्राप्त हुआ है, उस सुख का वर्णन हे सखी मैं अपने मुख से नहीं कर सकती, या कोई भी उसे अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकता। जसोमति, माता जसोदा अपने पुत्र को इतना प्रेम कर रही थीं कि वह बार बार अपने पुत्र की सेवा में ही लगी हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र को तेल लगाया, तेल लगाने के बाद उसकी आँखों में अंजन लगाए, काजल लगाया, फिर उसकी भौहें बनाई। फिर वह पुत्र इतना अधिक सुंदर लगने लगा कि नज़र से बचने के लिए उन्होंने पुत्र के माथे पर काला टीका लगा दिया। फिर अपने पुत्र के गले में हमेलन हार,
पुष्पों की माला पहना दी। अब पुष्पों की माला पहनाने पर वह पुत्र इतना अधिक सुंदर प्रतीत होने लगा कि उसे बार बार निहार रही हैं, बार बार देख रही हैं, बार बार पुचकार रही हैं, उसका चुंबन ले रही हैं, उसका आलिंगन ले रही हैं। हे सखी, यह दृश्य देखकर मैं एकदम वहाँ पर जाकर भाव विभोर हो गई, प्रेम में डूब गई। माता जसोदा के इस सुख का वर्णन कोई भी अपने मुख से नहीं कर सकता। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आपको रसखान के सवैये भाग 1 के अंतर्गत रसखान के 2 सवैयों की व्याख्या तथा अर्थ आपको समझाई। यह व्याख्या आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य सूचित कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।